देश में अब 29,974 लोग कोरोना संक्रमित। कोरोना से अब तक 937 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 7,027 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1594 नए केस आए हैं, जबकि 51 लोगों की मौत हुई है। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने कसा पुलिस स्टेशन के 35 पुलिस वालों का ट्रांसफर किया। पालघर में 16 अप्रैल को 2 साधुओं समेत 3 की हत्या की जांच महाराष्ट्र सीआईडी कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में हुई साधुओं की हत्या पर उद्धव ठाकरे के फोन का सीएम योगी ने 3 ट्वीट से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति ना करें, अपना घर संभालें, यूपी में तुरंत कार्रवाई होती है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना से हालात बिगड़ने पर उससे निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है। जो मरीज कोरोना संक्रमित नहीं है, उनकी अनदेखी न करने के निर्देश भी दिए हैं। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, प्लाज्मा थेरेपी को प्रमाणिक न माना जाए। अभी इस पर ट्रायल जारी है। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज का दावा गैर कानूनी है। आईसीएमआर ने कहा कि अभी तक प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं। कोविड-19 पीड़ितों को यह इलाज देना अभी ठीक नहीं होगा। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिन भी इसे प्रयोग के रूप में देख रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़कर 3,108 हो गए हैं। 54 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 877 मरीज ठीक हो चुके हैं। जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल के स्टाफ के 77 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम की कोरोना से मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि मोहम्मद इकराम हुसैन के निधन से काफी दुखी हूं। दिल्ली में सीआरपीएफ के 12 और जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए। दिल्ली में अब तक सीआरपीएफ के 46 जवान कोरोना से संक्रमित हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्राइम ब्रांच के 15 लोगों को सेल्फ क्वारंटीन करने को कहा गया। ये कांस्टेबल निजामुद्दीन मरकज से जुड़ी जांच टीम में शामिल थे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमला करने वालों की जल्द पहचान की जाएगी। हावड़ा के टिकियापाड़ा रेड जोन में पुलिस और आरएएफ की टीम पर भीड़ ने पत्थर और बोते फेंकी थी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। निशंक ने कहा, राज्य अपने यहां सीबीएसई को छात्रों की कॉपी चेक करने की सुविधा प्रदान करे। केंद्र ने मिड डे मील की आवंटन राशि 11% से बढ़ाकर 8100 करोड़ रुपए कर दी है। स्कूल खोलने पर छात्रों को संक्रमण से बचाने के लिए राज्यों को गाइडलाइंस बनानी होंगी। दिल्ली सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं कराने से इनकार किया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कराना अभी संभव नहीं है। कोरोना संकट के बीच एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने पर विचार करने को कहा। याचिका में वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीब मजदूरों को सब्सिडी वाला राशन मिलने की बात कही गई थी। केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद खोल दिए गए। पहली बार बिना श्रद्धालुओं के कपाट खुले हैं। यहां तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों को हिस्सा नहीं लेने दिया गया। फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत की चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को और घटाकर 0.8% कर दिया है। इससे पहले एजेंसी ने 2020-21 के लिए 5.6% वृद्धि का अनुमान लगाया था। पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फायरिंग की गई। सीमा पार से शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टर को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग पर भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2043 तक पहुंच गई है। अब तक 31 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है, जबकि 400 लोग इलाज से ठीक हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 2,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 9,25,000 लोग ठीक भी हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लॉकडाउन को 11 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले अप्रैल के अंत में इसे हटाने की योजना थी, लेकिन पुतिन के मुताबिक रूस में कोरोना वायरस अब अपने पीक पर है। 5 मई तक लॉकडाउन में छूट देने की योजना है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। इस महामारी से सुपर पावर देश में 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या अमेरिका में दर्ज की गई है।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2387 पहुंच गया है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को एमपी में 222 नए मामले सामने आए। इंदौर सीएमएचओ की तरफ से देर रात जारी हुए मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक इंदौर में मंगलवार को 94 नए केस सामने आए। इसी के साथ इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 1466 पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को एक और मरीज ने कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सूरजपुर में मिले नए मरीज को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर इसकी पुष्टि की। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 38 पर पहुंच गई है। हालांकि राहत भरी खबर है, कुल संक्रमितों में से 34 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। 4 का इलाज जारी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने चना मसूर उत्पादक किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदी लिमिट को हटा दिया है और पैदावार के आधार पर खरीदी का फैसला लिया है। पहले सरकार 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चना और मसूर की दाल खरीदती थी, लेकिन किसानों को राहत देते हुए सरकार ने खरीदी की लिमिट हटा दी है। प्रदेश भर में आज से सरकार का यह फैसला लागू होगा। मध्य प्रदेश में मसूर को राहत देते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने ग्रीन श्रेणी के जिलों के लिए और साथ ही ऑरेंज श्रेणी के जिलों में काम शुरू करवाने के निर्देश दिए। नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव ने पत्र जारी कर उन क्षेत्रों में भी काम शुरू करवाने के आदेश दिए हैं जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है। इस फैसले के बाद मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा और उनकी दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। एमपी में कोरोना टेस्ट के बाद पुलिस मुख्यालय ने लू को लेकर गाइडलाइन जारी की। निर्देशों में कहा गया है कि मई से दूसरे पखवाड़े में तापमान 45 डिग्री हो सकता है। इसमें पुलिसकर्मी लू से सावधान रहें। पुलिसकर्मियों को चाय और कॉफी से दूर रहने की सलाह दी गई है। पुलिसकर्मियों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और कोरोना से बचाव के सभी निर्देशों पर अमल करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मैराथन बैठकों में हिस्सा लेंगे। सीएम शिवराज सिंह सुबह 11 बजे के करीब ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। सीएम बीजेपी के विधायकों, जिला मंडल अध्यक्षों, मीडिया प्रभारियों से भी संवाद करेंगे। शाम 3 बजे के करीब सीएम मंत्रालय में न्यास समिति के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे। इसके बाद सीएम प्रदेश भर में कोरोना के हालातों की समीक्षा करेंगे। शाम को सीएम जिला कलेक्टर्स और सीएमएचओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रिपोर्ट लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। बड़ी संख्या में मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं। वहीं बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि 28 अप्रैल को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 3,942 कोरोना सैंपल में से 223 ही पॉजिटिव आए। भोपाल की स्थिति में भी विशेष सुधार हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज पुलिस अधिकारियों के साथ प्रदेश में कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में आईजी और एसपी मौजूद रहे। एमपी के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि भोपाल में कोरोना संक्रमण का कहर कम हो रहा है। भोपाल की 2000 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें सिर्फ 30 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। छिंदवाड़ा में एक दंपति ने कोरोना को मात देकर जिंदगी को जंग जीत ली है। वहीं यहां क्वारंटीन किए गए 21 सस्पेक्ट ने भी ऑब्जर्वेशन और टेस्ट की परीक्षा पास कर ली है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दंपति जितेंद्र उइके और उनकी पत्नी शीलता उइके की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। स्वस्थ होने के बाद हम होंगे कामयाब जैसे जागरूकता वाले गीत गाकर इन्हें हॉस्पिटल से घर भेजा गया। ग्वालियर में एक बुजुर्ग महिला का कल जन्मदिन था। बुजुर्ग दंपति के 2 बेटे अलग अलग शहरों में फंसे थे। एसपी नवनीत भसीन को जानकारी लगी तो उन्होंने पुलिस को बुजुर्ग महिला का जन्मदिन मनाने का आदेश दिया। एसआई हिमांशु तिवारी गाजेबाजी के साथ सिरौल के ग्रीन पार्क में रहने वाली 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला मीरा गोयल के घर पहुंचे। पुलिस वालों ने पहले केक कटवाया और फिर बर्थडे सॉन्ग भी गाया। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड से भागे 2 संदिग्धों को सुकमा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों को सुकमा के एर्रोबोर में लगे एनसीपी नाके से गिरफ्तार किया। दोनों की आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के रहने वाले हैं। किसी काम से बस्तर आए हुए थे। इस दौरान संदिग्ध पाए जाने पर दोनों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर सैंपल लिए गए थे। मंदसौर के रहने वाले ऋषभ ने सभी कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में गाना गाया है। ऋषभ ने केवल
गाने को नहीं गाया बल्कि बेहद अच्छे म्यूजिक के साथ उसे पेश भी किया है। ऋषभ के इस गीत को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एमपी में किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करेंगे। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वो भी थानों में जाकर कमलनाथ और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करें। कोरोना वायरस महामारी के कारण राजस्थान के कोटा से बस के जरिए छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के पहुंचने का सिलसिला जारी। दुर्ग के बच्चों को जिले के विज्ञान विकास केंद्र और सरगुजा रेंज के बच्चों को भिलाई में आइसोलेशन में रखा गया। जिले में पहुंचने से पहले पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एहतियात के तौर पर कड़ी सुरक्षा के बीच स्टूडेंट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी की जांच की। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में फंसे मध्य प्रदेश वासियों की घर वापसी की जा रही है। इसके लिए आगर मालवा जिले पर सीमा पर चेक पॉइंट बनाया गया है। राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश के प्रवासियों को चेक पॉइंट तक पहुंचाती है, जिसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण कर प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया जाता है। इस दौरान प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहा है। छिंदवाड़ा जिले में क्वारंटीन किए गए 360 मजदूरों में से 160 मरीजों को आज उनके गांव के लिए रवाना किया गया। प्रशासन ने 5 बसों से इन सभी को रवाना किया। टीकमगढ़ जिले में बाहर से लौटे सभी मजदूरों ने 14 दिन का क्वारंटीन समय पूरा किया। स्वास्थ्य परीक्षण में एक भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। एमपी में इंदौर के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले राजधानी भोपाल से सामने आए। ऐसे में भोपाल के हर इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। ड्रोन से सैनिटाइजेशन करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आर्चर्ड पैलेस इलाके से ड्रोन के जरिए छिड़काव की शुरुआत कर दी गई है। कोरोना संकट के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश के बुनकरों का मुद्दा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सामने उठाया। उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर बुनकरों के लिए तत्काल एकमुश्त राहत पैकेज की मांग की। इसके साथ उन्होंने पत्र में निर्माण के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने के साथ उनके उत्पादों को बेचने की व्यवस्था भी सरकार से कराए जाने की मांग की। लॉकडाउन का हर वर्ग पर अलग अलग असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सास बहू में झगड़े के मामलों में कमी देखी गई है। रायपुर महिला थाने में पहले लॉकडाउन के चरण में 18 मामले घरेलू विवाद से जुड़े सामने आए थे, जबकि लॉकडाउन 2 में अब तक 42 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें ज्यादातर मामले पति पत्नी के झगड़ों के हैं। राजनांदगांव में 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। नाबालिग के गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां अपने नाती के शव को लेने के लिए दादा को 37 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ना तो कोई शव देने वाला था और ना ही कोई जांच रिपोर्ट की जानकारी देने वाला। दरअसल शनिवार को मुरैना के सबलगढ़ के जवाहरगढ़ गांव में 1 साल के आनंद को जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया था, जहां रविवार को बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे के शव को कोरोना संदिग्ध मानकर जांच के लिए भेज दिया, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी ना तो किसी ने परिजनों को सूचना दी और न ही बच्चे का शव परिवार को सौंपा गया। कांकेर पुलिस ने चारामा इलाके से अवैध शराब की तस्करी करते एसआई और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 55 लीटर अवैध शराब जब्त की। सागर जिले में मालगाड़ी से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दौरान पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। पुलिसकर्मी सवारी ऑटो में रखकर व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। विदिशा जिले के गांव बरखेड़ा में एक कलयुगी पिता ने पारिवारिक विवाद के कारण अपने बच्चों और पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। जानलेवा हमले में 5 साल की मासूम की मौत हो गई। वहीं पत्नी और बेटी घायल है। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टीकमगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाले पर हमला करने का मामला सामने आया। आरोप है कि सब्जी बेचने वाले एक मां बेटी ने कांस्टेबल संतोष यादव पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस आरक्षक संतोष यादव टीकमगढ़ पशु अस्पताल के पास अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उसी दौरान वहां अनियमित रूप से अपना ठेला लगाकर सब्जी बेच रहे अखिलेश कुशवाहा को आरक्षक ने मना किया, तो इसने अपने मोहल्ले में सब्जी बेचे जाने का परमिट दिखाया। इसी बात पर विवाद बढ़ा और फिर अखिलेश और उसकी मां ने कांस्टेबल पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में तैनात 4 पटवारियों को एसडीएम ने निलंबित कर दिया। जानकारी के मुताबिक पटवारी बिना सूचना के कोरोना ड्यूटी से गायब थे।
छतरपुर में मूल्यांकन सेंटर पर शिक्षकों ने किया हंगामा। शिक्षकों का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 10वीं और 12वीं की कॉपियों की जांच टीचर से उनके घर में ही करवाई जाए, लेकिन यहां जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले भर के शिक्षकों को मूल्यांकन सेंटर में बुलवाकर कॉपियां चेक करवाई। वहीं शिक्षकों का यह भी आरोप है कि मूल्यांकन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा, जिससे कोरोना के संक्रमण का डर बना हुआ है। वहीं कुछ टीचर्स ने डीओ पर मूल्यांकन के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। जशपुर जिले में भी बेमौसम ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। शुक्रवार को भारी ओलावृष्टि के बाद शनिवार और रविवार को भी जिले में जमकर ओले बरसे। इस ओलावृष्टि से लगभग 2000 परिवार प्रभावित हुए। तूफान से घर के छप्पर से लेकर कार के शीशे तक टूट गए। जिले के फरसाह बहार और पत्थल गांव के कई गांव इसकी चपेट में आ गए। जबलपुर में भी नगरनार ग्राम में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट में मजदूरी करने आए झारखंड के लगभग 15 मजदूरों को ठेकेदार ने काम बंद होने की वजह से निकाल दिया, जिसकी वजह से अब इन मजदूरों के सामने जीवन यापन की परेशानी खड़ी हो गई। मजदूर झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने इन्हें रोका और पूछताछ के बाद इन्हें अपने साथ कोतवाली थाने ले आई, जिसके बाद पुलिस ने इन मजदूरों को भोजन देने के साथ ही राहत शिविर में ठहरने का इंतजाम किया। महाराष्ट्र से 7 दिन पैदल चलकर मजदूर कोरिया पहुंचे मनेन्द्रगढ़। पुलिस ने मजदूरों को रोका। सभी मजदूर झारखंड के रहने वाले। बड़वानी के नंदगांव में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से खलिहान में रखी करीब 7 लाख रुपए की फसल जलकर खाक। राजपुर तहसील के इस गांव में एक किसान ने अपने खलिहान में करीब 40 ट्रॉली भुट्टे रखे थे। अचानक लगी इस आग को बुझाने के लिए ग्रामीण जुटे। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पूरी तरह से फसल जल गई। सतना में हुई जोरदार बारिश से किसानों को काफी नुकसान। भंडार केंद्रों में खुले में रखी करोड़ों रुपए की लाखों क्विंटल धान सड़ने की कगार पर। किसानों ने खरीदा 30% धान की ही भंडार घर में रखा गया है, बाकी 70% धान खुले में ही रखा है।